वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे +1 के फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर। वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं जो गैस एग्जर्ट करती है, एक परफेक्ट गैस एग्जर्ट करती है। और उसके बाद हमने रिलेशंस डिफरेंट डिफरेंट देखी थी प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। आज उसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टर्म करने जा रहे हैं जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, जिसके अंदर हमने बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की थी। और उसमें एक लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जब भी दो कोलिजन होते हैं तो उन कोलिजन के बीच में जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। जो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है और आपको याद होगा कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ का नाम क्या है। तो आप यहां कमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि उस स्ट्रेट लाइन पाथ जिसमें वो चल रहा था उसका क्या नाम है, हम उसको क्या कहते हैं। आप यहां पे वीडियो को पॉज करके कुछ टाइम के लिए वो लिख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में भी उसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे क्लियर करूं कि उस पार्टिकल जो उस तरीके से चलता है, जो दो लगातार सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो पाथ होता है उसको हमने कहा था फ्री पाथ। एंड अब वहां पे फ्री पाथ से जो था वो दो लगातार कोलिजन के बीच में था। इफ देयर आर सो मेनी फ्री पाथ्स आर देयर देन वी नीड टू फाइंड आउट द मीन फ्री पाथ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो मीन फ्री पाथ एंड आल्सो एवोगैड्रो नंबर। तो ये तीनों चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम शुरुआत करते हैं यहां पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। नाउ व्हाट इज दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या? तो देखिए, यहां से नाम से ही पता चल रहा है, आप देख सकते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। आजादी किसकी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसकी आजादी को मापने का एक तरीका हो सकता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहां पे इन अदर वे, इन आवर वे, इन फिजिक्स हम यहां पे कहना चाहें तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज। ये तरीके, कितने तरीके से कोई भी पार्टिकल एनर्जी एक्वायर कर सकता है, वो ले सकता है, दैट इज नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो बेसिकली यहां पे अगर कहना चाहें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को वी कैन सिंपली डिफाइन लाइक दिस, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। यहां पे दिखाई दे रहे द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डायनामिक सिस्टम। किसी भी डायनामिक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डायनामिक सिस्टम के इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। If you want to define in another way, then we can also define that the total number of ways in which a particle acquire energy, कितने वे से, कितने रास्ते से, कितने तरीके से कोई भी पार्टिकल एनर्जी एक्वायर करता है, called degrees of freedom। इसी को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यहां पे कहना चाहिए, देखिए एग्जांपल्स कुछ एक दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप यू कैन सी इट हियर, ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन दैट इज अलोंग ए लाइन हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या मतलब हुआ इसका कि एक पार्टिकल है वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, तो उसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों? क्योंकि दैट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, दैट इज द सिंगल एक्सिस, तो उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हैव ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि वो एक कितने तरीके से स्वतंत्र है, एक ही तरफ से स्वतंत्र है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपके जो एक गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर हम बात करते हैं कि वहां पे भैंस रखते हैं और उसको खूंटे से बांध रखा है, तो उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कहां तक मूव कर सकती है वो? देयर इज अ सिंपल वे दैट उसके गले में जो रस्सी बंधी हुई है, जो बेल बंधी हुई है, वो खूंटे के साथ बंधी हुई है, उस बेल की जितनी लंबाई है उसके सर्कल में चक्कर लगा सकती है। यू नो दिस वेरी वेल। आप उसके पास से गुजरते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप कितनी दूर से निकलेंगे कि आप उस रस्सी का अंदाजा लगा लेंगे, भैंस का अंदाजा लगा लेंगे। इट मींस वो सिर्फ उस एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो बेसिकली ये तरीका है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कि कितनी फ्रीडम, कितनी है उसको फ्रीडम। एक बात करें, हम एक माला की बात करते हैं जिसके अंदर मणिये पिरो रखे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज बीड्स जो हैं वो दैट कैन मूव ओनली अलोंग द थ्रेड ऑफ दैट, जो भी माला वगैरह हमने ली हो उसके, तो वो मूव कर सकते हैं। क्या उसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है कि वो उस धागे के अलोंग ही मूव कर सकते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए, यहां पे हम बात करना चाहें तो वी कैन टॉक अबाउट मोलिक्यूल्स इनसाइड द गैस सिलेंडर। आपके घर में गैस सिलेंडर है, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? दैट कैन, जो सिलेंडर की लेंथ है, दैट इज द मैक्सिमम मूवमेंट दैट कैन पार्टिकल कैन डू इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। उस सिलेंडर से बाहर तो पार्टिकल जा ही नहीं सकता, तो वो सिर्फ वो पार्टिकल जो है सिलेंडर के अंदर अंदर कहीं पे मूव कर सकता है। तो ये उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है।
तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है कि वो उस सिलेंडर के अंदर ही कहीं पे मूव कर सकता है। दीज आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ एक। अब यहां पे बात करें, ए पार्टिकल मूविंग इन टू डायमेंशन दैट इज अलोंग ए प्लेन हैविंग टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके पास दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दैट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या दोनों एक्सिस के अलोंग कहीं पे मूव कर सकता है, वो इस प्लेन के पूरे प्लेन के अंदर मूव कर सकता है। और एक पार्टिकल हैविंग थ्री डायमेंशन, वो तीनों एक्सिस में जा सकता है, तो उसके पास थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर, तो उसके पास तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। नाउ द पॉइंट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यू कैन सी इट फार्मूला हियर। यहां पे आपको ये फार्मूला दिखाई दिया था। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन फाइंड आउट। देखिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसको स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस स्मॉल एफ दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट इज 3n माइनस r। व्हाट इज दिस 3n माइनस r? देखिए, f जो है यहां पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 पार्टिकल होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 पार्टिकल्स आर देयर देन n की वैल्यू 3 हो जाती है। एंड r आर द रेस्ट्रिक्शंस imposed by फिजिकल लॉस। ये वही रिस्ट्रिक्शन है जैसे हमने बात की थी कि एक वो रस्सी के ऊपर चल रहा है, एक बीड है, वो इस तरीके से दैट कैन मूव अलोंग ओनली अलोंग दिस एक्सेस। एक गैस सिलेंडर की हमने बात की थी, उस गैस सिलेंडर के अंदर मोलिक्यूल है कोई, तो वो क्या है, वो सिर्फ इसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ जो होती है इसके अलोंग मूव कर सकता है, तो इसके अंदर ही मूव कर सकता है। हमारे ऊपर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर, हमारे ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि क्या, अगर आप पता करना चाहें कि आदमी कहाँ पे होता है तो सीधी सी बात है, धरती पे होगा। हम वैसे भी कहावत में कहते हैं कि धरती पर रुक जाए भाई, तो धरती पे होगा कहीं ना कहीं। तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वी कैन फाइंड आउट विद इन दिस हाइट। ज्यादा से ज्यादा 2 कमरे ऊपर बना लेगा, 3 बना लेगा, 10 मंजिला बना लेगा, बट उसकी हाइट हम यहां पे फिक्स कर सकते हैं कि इतनी ऊंचाई तक वो आदमी या पार्टिकल हो सकता है। ऑल दीज आर नोन एज रिस्ट्रिक्शंस। तो यहां पे ये रिस्ट्रिक्शन जो फिजिकल लॉज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर हियर। तो ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वी कैन फाइंड आउट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। फर्स्ट one, we are going to find out the degrees of freedom for monoatomic gas। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक का मतलब है दैट इज हैविंग ओनली वन एटम, सिर्फ एक ही एटम हो जिसके अंदर, तो वो। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यहां पे फाइंड आउट, रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो हमने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है मोनोएटॉमिक गैस के ऊपर। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ दैट कैन बी, दैट इज 3n माइनस r। इस फार्मूले को यूज करें देन वी कैन सिंपली राइट दैट दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस इंप्लाइज दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू 3। सो द पार्टिकल है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ होंगे। नाउ द सेकेंड वन दैट इज डायटोमिक। अब की बार डायटोमिक, डायटोमिक का मतलब जिसके अंदर 2 एटम्स हों। एटम्स अब की बार 2 होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आर 2 इन दिस केस। अब रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो देखिए 2 एटम है, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया। डायटोमिक है मींस दे आर बाउंड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दिस टाइम इज 1। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, जो वो बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। सो रिस्ट्रिक्शन इज देयर, तो यहाँ पे इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, दैट्स वाई वो जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो आएंगी वो 1 रिस्ट्रिक्शन होगी। एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज 3, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, -1 दैट इज 5। सो यहाँ पे डायटोमिक पार्टिकल के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 5 होगी। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्राइएटोमिक, द थर्ड वन दैट इज ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक गैस के लिए यानी कि जिसके अंदर 3 एटम हो। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे अब हम बात करेंगे तीनों एटम की, 3 एटम जिसके अंदर हो। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 3 हो गए हैं। नाउ रिस्ट्रिक्शंस, ट्राइएटोमिक की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हम एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज लीनियर, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर वी कैन मेक दैट इज ट्राइंगुलर।
लीनियर मीन्स तीनों एटम एक ही लाइन में हो, लाइक दिस, इस तरीके से। तो इन दिस केस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जो n की वैल्यू तो 3 है, बट नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो इन दिस केस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर 2, and in this, that is in triatomic, if we talk about the triatomic, then in that case यहाँ पे triangular shape की बात करते हैं तो we can make the shape like this. These are the atoms which are bounded with each other, इस तरीके से। and यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो देखिए वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तो 3 रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, सो r की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 3 हो जाएगी। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर स्ट्रक्चर वी गोइंग टू फाइंड आउट, दैट इज f, दैट इज इक्वल टू 3 into n minus r, r की वैल्यू 2 है, then in that case we can find out 9 minus 2, that is 7. So in this case डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आती हैं f की वैल्यू आई, that is 7 in case of our linear structure. Now what about the degrees of freedom in this? So in this case that is 3 into 3 minus 3, that is 6. So value of f is 6 for a triangular structure. तो ट्राइंगुलर शेप की जो भी गैसेस होंगी, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर की जो गैसेस होंगी, उनके ऊपर जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो 6 होंगी। तो दीज आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ बात अब यहाँ पे आती है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, क्या इफेक्ट होता है हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का सिस्टम के ऊपर। तो देखिए अभी हमने देखा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या कर रही, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, लगातार जब सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो दो रिस्ट्रिक्शंस क्या कर रही हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिक्रीज करती हैं। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हम इंपोज करेंगे उतनी ही कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती जाएंगी। तो ये था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। वी कैन फाइंड आउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेरी इजीली इन दिस वे। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है, इक्विपार्टीशन मींस उसको इक्वल हिस्सों के अंदर कैसे बांटा जाए। तो देखिए हमने बात की थी कि सिस्टम के पास जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, दैट वाज जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास आई थी, दैट वाज 3/2 kT, वेयर k वाज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अब यहां पे हम गैस की बात करें तो गैस की बात करते हैं तो मोनोटॉमिक गैस की बात करते हैं, फॉर मोनोएटॉमिक गैस जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास आई थी दैट इज 3 हमारे पास आई थी। एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यानी कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हर डायरेक्शन में है तो जो एनर्जी होती है वो हर डायरेक्शन में सेम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड, 3/2 kT। एंड इन दिस केस 3 से 3 कैंसिल आ जाता है, सो दिस इज 1/2 kT। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एज आई टोल्ड यू, दैट इज मीन फ्री पाथ, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। देखिए फ्री पाथ की बात करें तो जब पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जब जाते हैं तो क्या हो रहा है, उनके बीच में कोलिजन होता है। रैंडमली वो मूव करते हैं तो उनके बीच में कोलिजन्स हो रहा है, यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे टकराया, उसके बाद सो ऑन एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी कोलिजन्स आर देयर, इन दिस वे द पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो। अब यहां पे देखिए जो ये पार्ट है, ये पार्ट जिसमें वो कोलाइड नहीं करता, इसको हमने नाम दिया था फ्री पाथ का। ये फ्री पाथ था। नाउ अब ये फ्री पाथ की बात करें तो इसकी तो लेंथ इतनी है, बट ऑल पाथ्स यू कैन सी इट हियर आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यहां पे अलग अलग लेंथ के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू ऑफ ऑल दीज एंड दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ क्या होगा, दिस इज द मीन मीन्स एवरेज
पाथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो दो लगातार कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, यहां पे हम उसको कहेंगे मीन फ्री पाथ। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच में। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, जो फ्री पाथ होता है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n आर द डिफरेंट फ्री पाथ्स बिटवीन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड nth कोलिजन। सो मीन वैल्यू इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट कैन बी, उन सबको जोड़ दिया और n से डिवाइड कर दिया, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मीन। एंड अगेन इफ c इज द यहां पे हम कहें RMS वैल्यू, RMS वैल्यू यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी थी वो हमने पढ़ा था, दैट इज c। तो वी कैन से दैट देखिए वेलोसिटी जो है वो c है और लैम्डा लेंथ है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज c। Then in that case from this we can find out lambda is equal to ct। t ध्यान रखें यहां पे टाइम है, तो this is time, this is t। now in this way we can find out now expression for free path। उसके लिए क्या करें, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस होंगी जो इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे मान के चलेंगे ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन मोशन एंड ऑल अदर आर एट रेस्ट। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो मोशन में है, बाकी सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे रेस्ट में हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। फॉर दैट लेट अस कंसीडर वी हैव ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन मोशन एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। यहां पे हम देख सकते हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल है वो मोशन में है, बाकी सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो रेस्ट में है। हम ये कंसीडर करके चलेंगे जिसके कारण यहां पे देखिए अब वॉल्यूम टाइप से बनेगा। इसमें किस टाइप से बनेगा, ईच मॉलिक्यूल हैव ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि वहां पे जहां पे भी वो मॉलिक्यूल होगा वहां तक एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम क्रिएट करेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जहां पे वो टकराएगा। आप इसमें देख सकते हैं मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है दैट इज कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है यहाँ पे, तो ये इसके स्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उन सबके साथ टकरा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मान लिया कोई जो मॉलिक्यूल था हमारा दैट इज इन मोशन, वो लगातार मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये हमने देखा था। अब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो सीधी सी बात है वो इसके साथ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्फीयर है तो इसकी रेडियस ये है, दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी रेडियस ये है। अब दोनों को मिलाएं तो इतने एरिया के अंदर जो भी स्फीयर्स होंगे ये उन सब के साथ कोलाइड करेगा। तो इसका मतलब अगर इसको हम कंप्लीट यहां पे मान सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जिसका डायमीटर d है या ये डिस्टेंस हमने माना, इस डिस्टेंस के साथ एक सिलेंडर बनाए तो ये उन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा जो विद इन दिस सिलेंडर लाई कर रहे हैं। और ये अभी हमने पढ़ा था vt होता है जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस जिसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एल, यू कैन सी इट हियर पाई आर स्क्वायर एल। व्हाट इज आर, दिस इज आर, दिस इज द आर रेडियस जिसको वहां पे हमने d बनाया था वहां पे, दिस इज आर रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर एंड l इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एल, तो ये उसका वॉल्यूम हो जाता है यहां पे। और इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी के साथ ये टकराएगा। तो यहां पे हमने कहा n विद द नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। मैंने डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स क्यों लिखा, तो देखिए इस वॉल्यूम में जितने भी, क्योंकि नंबर कितने हैं दैट इज n पाई आर स्क्वायर एल, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस सिलेंडर के अंदर, और उस सिलेंडर के अंदर ये सभी मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा ही टकराएगा क्योंकि वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने माना था। तो और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर है। सो मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ को हम यहां पे लैम्डा से लिख सकते हैं। ये क्या होगा, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय, हम इसको लिख सकते हैं यहां पे दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स, वहां पे कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट हियर दैट इज लैम्डा, दिस इज इक्वल टू एल, टोटल डिस्टेंस उसने एल कवर करनी है। नंबर ऑफ कोलिजन्स अभी हमने यहां पे फाइंड आउट किया n पाई आर स्क्वायर एल,
एंड दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट इज L से L हमारा कैंसिल हो जाता है, ये हम कैंसिल कर देंगे तो वी गेट दैट इज n pi r square. So in this the way we can find out the mean free path. So यहाँ पे mean free path लिखना चाहें तो we can simply write that is 1 by n pi r square. So this is the free path or we can say mean free path. Let's discuss this result. इसका मतलब क्या हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो यू कैन फाइंड आउट द फर्स्ट पॉइंट दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है आर जो था, तो इसका मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा, क्योंकि कोलिजन की संभावना वहां पे ज्यादा रह सकती है। आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि आपके साथ दोनों तरफ झाड़ियां हैं और रास्ता है बीच में से, अब बीच में से रास्ता इतना एक आदमी जा सकता है, तो एक आप सोच के समझे कि कमजोर सा बच्चा है वो आसानी से उसके अंदर से निकल जाएगा, और एक भारी भरकम होगा तो वो कहीं ना कहीं तो टच होता ही रहेगा साइडों में। सेम थिंग हैपन्स हियर आल्सो, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, साइज जितना बड़ा होगा मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एन यहाँ था जो डेंसिटी हमने पढ़ी थी दैट इज m इंटू एन होता है, that is mass of the molecules and n is the number of molecules per unit volume. Then in that case we can find out from here that n that is equal to rho over m. Rho is the density and again lambda यहाँ पे पुट करना चाहें, n की वैल्यू पुट करना चाहें तो we can find out that is lambda that is equal to 1 by n pi r square as it is, and इसकी जगह पे पुट करेंगे तो rho and ऊपर हमारे पास m आ जाएगा। Then यहाँ से we can find out that lambda, this implies that this lambda is inversely proportional to density. जितनी density ज्यादा होगी, you can see it here, density ज्यादा तो मीन फ्री पाथ कम, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ कम होगा, एंड स्मॉलर विल बी द डेंसिटी, ग्रेटर विल बी द मीन फ्री पाथ। तो ये आप इस पॉइंट का ध्यान रखें। द थर्ड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट इज फॉर परफेक्ट गैस हमने पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल टू RT होता है परफेक्ट गैस के अंदर, एंड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो यू कैन सी दैट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट्स। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, एंड वी कैन राइट दैट इज PV डिवाइडेड बाई n, दोनों तरफ n से डिवाइड कर देते हैं, R डिवाइडेड बाई n इंटू टी, एंड R इंटू टी यहाँ पे हम R बाई n जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं KB KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्यों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि देखिए R जो है दैट इज NKB होता है, देन इन दैट केस KB जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा दैट इज R बाई n, दैट्स व्हाई आई रिटन हियर लाइक दिस। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट, एंड फर्दर अब इसको थोड़ा सा और आगे हम सोल्व करें, देन वी कैन राइट दैट इज P बाई n, वो नंबर ऑफ यहाँ पे n बाई v आया है, n बाई v का मतलब हुआ कि इसमें इस टर्म में हमने n बाई v लिया, इस टर्म के अंदर n बाई v का मतलब है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसको हमने लिखा था स्मॉल n से, तो वी कैन राइट लाइक दिस दैट इज इक्वल टू KBT, एंड यहाँ से फाइंड आउट करें देन वी कैन फाइंड आउट n दैट इज इक्वल टू P बाई KBT। नाउ यूजिंग दिस इन आवर फार्मूला जो हमने मीन फ्री पाथ के लिए किया था, दैट इज लैम्डा दैट इज इक्वल टू KBT, n की जगह पे हम पुट करेंगे तो KBT ऊपर पार्ट हो जाएगा, एंड नीचे यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पाई एंड अगेन P, एंड दिस इज R स्क्वायर। √2 वी आर आल्सो यूजिंग हियर बिकॉज एग्जैक्टली इसको फाइंड आउट किया जाता है, तो ये √2 इसके साथ और टर्म लगाई जा सकती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये चीज़ें हमें मिलती हैं, दैट्स वाई वी आर, क्योंकि कांस्टेंट है √2 भी कांस्टेंट है, दैट्स वाई वी आर एडिंग दिस टू दिस रिलेशन, तो ये बनता है। अब इस रिलेशन से अगर देखा जाए तो दो पॉइंट्स फिर हमारे पास आते हैं, वो क्या, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर जितना ज्यादा होगा मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर जितना ज्यादा होगा मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा, एंड अगेन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी,
तो यहाँ पे फ्री पाथ जो देख सकते हैं मीन फ्री पाथ दैट इज टेम्परेचर हायर टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा होगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मीन फ्री पाथ। नाउ ये तो थे हमारे पास जो डिफरेंट मेरी जो रिलेशंस वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस, जो हमने मीन फ्री पाथ के निकाली उसके साथ कैसे कैसे डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर एटसेट्रा रिलेटेड है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज एवोगैड्रो नंबर। सो दिस इज एवोगैड्रो नंबर। Avogadro number is represented by capital N and it is the number of molecules in 1 mole of the substance. You know this very well. So it is a constant and its value is 6.023 into 10 raised to power 23. कैसे लिखते हैं? N is the gram molecule of a substance divided by the mass of 1 molecules. और अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं then gram atom of a substance and mass of 1 atom. इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Now thus N may also be defined as the number of atoms in 1 gram atom of a substance. According to the second definition, we can easily define this. Now, determination. How we can find out the Avogadro number? तो देखिए 3 मेथड यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे द फर्स्ट वन इज M, यहाँ पे मान लेते हैं मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। M इज द मोलिकुलर मास। ये देखिए कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान रखें। N विल बी जो एवोगैड्रो नंबर है दैट इज M by M। ये होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर दैट इज द मास ऑफ 1 ग्राम डिवाइड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस। सेकंड वे इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ब्राउनियन मोशन टू एंड फ्रो, इधर उधर मोशन जो होता है उसको ब्राउनियन मोशन यहाँ पे कहा है, उसकी हेल्प से भी। बट एट दिस लेवल +1 लेवल पे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस। नाउ अगेन द थर्ड वन, N is 12th of mass of carbon atom, where MC is the mass of carbon atom in grams के अंदर लिखा गया है। तो इस तरीके से भी हम एवोगैड्रो नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर, क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम एवोगैड्रो नंबर को? तो देखिए इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम और ए मोलिक्यूल। यू कैन सी इट हियर, मास ऑफ एटम निकालना हो तो मास ऑफ 1 ग्राम, क्योंकि ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई थी। देन मास ऑफ 1 एटम we can simply find out divided by this Avogadro number, mass of 1 gram divided by N. We can find out the mass of 1 atom. Again, second one helps to determine the number of molecules or atoms in a given mass of element. कितने number of atoms या molecules होंगे उसके पता लगाने में। number of atoms कैसे find out करेंगे? हम Avogadro number लिखेंगे, उसको 1 gram of mass से divide करते हैं और multiply कर देंगे उसको मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम से अगर करें तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द थर्ड वन हेल्प्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर यूजिंग दिस रिलेशन। दिस इज द रिलेशन। क्या? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, जो भी वॉल्यूम हमने लिया उसमें कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। That must be equal to volume of gas at simple temperature pressure in liters हमने लिया है, divided by 22.4 लीटर, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो in this way we can find out number of molecules present in a given volume। यहाँ से इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। एंड द लास्ट वन यूज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ ए मोलिक्यूल। तो किसी भी मोलिक्यूल के साइज को भी हम विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो नंबर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। So ये थी different terms related to Avogadro number. So today in this lecture we discussed a lot of things about kinetic theory of gases, and the most important thing that was mean free path and degrees of freedom. So hope आप सब इस चीज को रिवाइज करेंगे एंड इसके नोट्स अपने प्रिपेयर करेंगे। ये सारे के सारे वीडियो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ scienceonlineclass.com के ऊपर यूनिट वाइज अवेलेबल हैं, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको वीकली रिवीजन वहां पे मिलेगा, सारी चीजें आपको अपने सेक्शन के अंदर 11th क्लास के सेक्शन के अंदर, तो वहां से आप देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।